तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ अपने गिरजाघर में म्यूजियम कह सकते हो। म्यूजियम में जनरली पुरानी यादों को रखा जाता है, अपन का भी यहाँ पे पुरानी याद है। तो सबसे पहले हम यहाँ से बुक का छटनी करेंगे, क्योंकि हमको कुछ बुक को साइड करना है। ये बुक है इलेक्ट्रिकल मशीन की इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 2। उसके बाद अभी ना अपन सारा टेक्निकल बुक अलग कर लेते हैं, ताकि इसमें जो है बहुत दिनों से रखे ना गंदा लग गया। मतलब करीब 3-4 महीने से ना इसको पलटी उल्टी नहीं किया है ना। तो ये बुक है लीनियर कंट्रोल सिस्टम, और ये जनरली हमको काम आया था सेमेस्टर में ज़्यादा काम आया था। उसके बाद तो कंट्रोल सिस्टम का ज़्यादा यूज़ था ही नहीं, पढ़ने के लिए भी नहीं। यार बिटेक उटेक देखो, जो सबसे बुक थी आजकल तो चलो यूट्यूब आ गया है, स्मार्टफोन सबके हाथ में है। तो जिस समय हम तैयारी कर रहे थे तो उस समय ना स्मार्टफोन था नहीं, तो अपन ना ये बुक खरीदा था सॉल्यूशन के लिए। मतलब अपने से समझो, अपने से पढ़ो। ये किसका सॉल्यूशन का बुक है? ये जो टेक्निकल का बच्चा होगा उसको पता होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। पता नहीं इसका एक वॉल्यूम कहाँ है, मिल जाएगा अभी पे। अभी अपन ना टेक्निकल को छांट के अलग करते हैं, क्योंकि अपने को कुछ बुक को ना क्या करना है, बाहर कर देना है। बहुत चीज़ लाइफ में बहुत चीज़ फालतू हो गया, और कहा जाता है कि फालतू चीज़ों को ना बाहर कर देना चाहिए। ये देखो, ये है JB गुप्ता का है ना, एकदम कलर किया हुआ है ना। पन्ना सा उखड़ गया, इतना बार रिवाइज हुआ ना कि पन्ना से उखड़ गया। अभी ये देखो, हमारे पास जो सबसे मोटी किताब है ये है। ये ऐसा लग रहा है कोई रामायण है ना, रामायण। इसमें बहुत गंदी ये बुक है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट, AK साहनी का है। ये जितना मोटा दिख रहा है ना, अपने इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इसमें बहुत कम। लेकिन ये बुक जो है ना हमको सेमेस्टर में बहुत काम आया था, क्योंकि मेरा आदत था कि मतलब कि हमको अपने से बहुत पढ़ने में मज़ा आता था बुक, तो हम इस किताब को बहुत ज़्यादा प्रीफर करते थे। और उस समय जो है ना मेजरमेंट में मेरा सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स भी आया था। देख लो ये देखो, ये लाइनिंग किया हुआ है, सबका अभी भी लाइनिंग किया हुआ बहुत दिन से ना। इतना पढ़ना नहीं होता है, बट ये देखो छोटा जो अपने को लग रहा था। ये हुआ मेजरमेंट नाउ, ये भी सेमेस्टर में ही लिया था। ये बुक का नाम है अ कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो खैर आजकल जो एस्टिमेटिंग ये क्या है भाई साहब? देखो ये है CRPF का ना, ये उसका CRPF है ना। अपन एक बार एग्जाम दिया था ना, एक बार अपन लोग का मम्मी लोग क्या कहती है, जैसे मम्मी लोग कहती है कि बेटा कोई भी फॉर्म आए ना भर दो ना। एक बार ना फोर्स करके ना मेरे कोई भर दिए थे, मेरे कोई रिलेटिव थे ना, वो भर देते थे। हम गए थे, एग्ज़ाम दे दिए थे। और हमको याद है कि दिल्ली से एग्ज़ाम दे के आ रहे थे, किस चीज़ का, पावर ग्रिड JEE का ना। उस समय एग्ज़ाम दे के आ रहे थे ना, तो जब ट्रेन में थे ना तो ऐसे ही मतलब कर रहे थे ना, तो वहाँ पे जो अति दिया था, मतलब पता चला था, यूट्यूब ऐसे करके सर्च करते थे तो वहाँ दिखाया था कि CRPF का रिजल्ट दिया हुआ था। तो उसमें ना मेरा रिजल्ट बना हुआ था, लेकिन जिस दिन हम ट्रेन पे थे उस दिन ना इसका ना कुछ और दूसरा टेस्ट था। मतलब कहीं पे मतलब पहला टेस्ट हो गया था, हमको पता ही नहीं था। अपना मन रहेगा तभी ना, इसी कारण से पता ही नहीं चला। कुछ टाइपिंग टेस्ट था। और मेरी जो सबसे फेवरेट बुक थी सेमेस्टर में, जो फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल्स का आता ना, जो भी इलेक्ट्रिकल्स का बच्चा अगर दिख रहा ना, ये हम लोग के एक सर थे BSNL में ना, असिस्टेंट इंजीनियर थे, तो वो हमको ये बुक सजेस्ट किए थे, द फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये है सेदकू, NO सेदकू, मैथ्यू चार्ल्स के अलेक्जेंडर। इसका जो कॉन्सेप्ट है ना भाई साहब गजब है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में। खैर जो नहीं पढ़ने वाला है उसको इससे क्या मतलब है, लेकिन अभी ना अपन बुक सेलेक्ट कर करके अलग करें, क्योंकि बहुत सारा इसमें ना फालतू है। देखो ये इधर देखो, बहुत सारा फालतू बुक है। ये भी देखो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है,
ये है पियर्सन का, सॉरी मोहम्मद एस रशीद, पियर्सन पब्लिकेशन है। ये भी बहुत अच्छी बुक है ना, ये भी जनरली हम सेमेस्टर में लिए थे। मेरा एक आदत रहता है सेमेस्टर में। ये रहा R.D. शर्मा क्लास 12, वो वॉल्यूम 1 था, ये वॉल्यूम 2 है। बहुत मोटी किताब है। लेकिन एक बात बताऊँ, इतना सवाल बना लिए थे उस टाइम पे ना, एक एक सवाल को उठा उठा के फेंक दे रहे थे। अभी एक भी सवाल याद नहीं है। अभी कोई मतलब कम से कम बनाने में, फिर से उसको ट्रैक पे लाने में 10 दिन का समय लग जाएगा। ये जो इतना किताब जो देख रहे हो सामने में, अगर इसको 100% मान लो तो उसमें अभी कुछ याद होगा तो सिर्फ 10%, बाकी 90% किधर है। कुल मिला के ये रहा, किसी काम का नहीं। फालतू 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 फालतू। लेकिन जो ज़्यादा काम की, ये द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। ये सब बुक पढ़ने से ना लाइफ में मोटिवेशन आता है कुछ करने का। एक ये मारामांस योगी कथामृत, ये भी बुक अच्छा, इसको तो नहीं बेच सकते। ये सब बुक थोड़े बेचने वाली है, ये तो हमेशा आप पढ़ के रह सकते हो। एक ये बुक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, अच्छी बुक है। ये अपन मेरा भाई दिया था, जय किशन। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। सबको ना चूहा ना कुतर दिया है। ये जो अपन घर का चल रहा था ना काम, उसी ने कुतर दिया है। ये है प्रेमचंद्र की गबन, ये है कर्म भूमि। ये सब बुक पढ़ने में मजा आता है। ये सब बुक पढ़ने में अपन पढ़ के देख लिया, कोई मजा उजा नहीं आता। लेकिन आप कुछ भी पढ़ो, विदाउट मनी नो हनी। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। आजा रे आजा दिल के जमी पर रे। इससे अच्छा ना म्यूजिक सीखता ना मजा आता। वो तो अपने को इधर सेट हो जाता है, ये सब सेट नहीं होता है, फालतू चीज। अपन जो सबसे ज़्यादा शौक से पढ़ा था, मतलब लगा कि फ्यूचर में कभी काम आएगा, वो ये है। ये देखो, ये नोट्स, ये C++ है ना, लैंग्वेज होता है ना कंप्यूटर लैंग्वेज C++। उसके ना एकदम प्रॉपर से भाषा से एकदम बनाया था, एकदम क्या बोलते हैं, #include, इसका नाम क्या है, studio.in, पता नहीं इसको कुछ पढ़ाया जाता था, अभी याद भी नहीं है। और कोई काम भी नहीं आया तो 6 महीना इस पे काहे बर्बाद किया भाई साहब। कोई जाके उस टीचर को समझाओ। क्या टीचर का क्या दोष है, जो सिलेबस में उसको पढ़ना है तभी इसको ना। और ये कितना बढ़िया से एकदम क्लासमेट के कॉपी पे नोट्स बनाया था, इन फ्यूचर कभी काम आएगा। इसमें था क्या बोलते इसको, इसमें मैकेनिक्स था ना, मैकेनिकल ब्रांच में कुछ मैकेनिक्स आता है, वो भी पढ़ने के लिए रहता है, वही सब था, बट नथिंग। ये रहा मैथमेटिक्स,